आपकी जैसी 8 और धरतियाँ हैं। 8 और धरतियाँ? हम जिस धरती पे रहते हैं उसका नाम अर्थ है। अर्थ मतलब पृथ्वी। इस पृथ्वी के सबसे करीब है चांद। चांद को उजाला मिलता है सूरज से। का चांद को उजाला मिलता है सूरज से? ये कैसे हो सकता है? चांद तो रात को चमकता है और रात को तो सूरज होती नहीं। तो फिर कैसन चांद को उजाला मिली है? चांद को कोनो सूरज के उजाले की जरूरत नहीं, वो खुद अपना उजाला बनावत है। तुम गलत हो। ऐसा नहीं है, हम तुमको बताते हैं। मुट्ठी में हवा के झोंके हैं, ख्वाबों की उड़ाने आँखों में। मुट्ठी में हवा के झोंके हैं, ख्वाबों की उड़ाने आँखों में। चुट्टी में उजाले बांधे हैं, खुशबू के ठिकाने बाहों में। पर लगे यूं सपनों के कदमों तले आसमां है, आसमां है। ये हौसलों की उड़ान है, ये हौसलों की उड़ान है। ये हौसलों की उड़ान है, ये हौसलों की उड़ान है। उड़ान है, उड़ान। ड्राइवर चाचा, गाड़ी रोको। गाड़ी रोको ना ड्राइवर चाचा। अरे अब इसे क्या हो गया? क्या चाहिए इसे? ड्राइवर, साइड में गाड़ी रोको। अरे कहाँ जा रही हो चकोर? भैया रे, कितना बड़ा घर है। ये तो मेरे गांव से भी बड़ा है। इससे भी बड़े बड़े घर दिखाएंगे तुम्हें। और ये घर नहीं है, अंबेडकर पार्क है। भैया, भैया दरवाजा खोल दियो। हमको अभी चकोरिया से मिला है। हमको अभी चकोरिया से मिला है। दरवाजा खोलो ना। क्या चली जा यहाँ से। भैया हम विनती करते हैं, हमको हमारी बिटिया को देखने दो। दरवाजा खोलो। हाँ भैया, जाए दो ना। भैया, भैया हमारी बात सुनो भैया। छोटे मालिक, वो औरत हल्ला मचा रही है बाहर। कौन औरत है? वही भुवन की औरत। पूछे कहाँ है उसकी बिटिया। तो बताया नहीं थी तुम। चल भाग भाग भाग। अरे चकोरिया की अम्मा नाक में दम कर रखा है हमरे। जाकर उसे भगाओ यहाँ से, नहीं तो भी तुम्हारे नाक में हम दम कर देंगे। जी भैया। हमका माफ कर दे, हमको अभी चकोरिया से मिलना है। अरे तोता मैना, माँ बौरा का बेटी से तो हाथ धो बैठे हो, अब का जान से हाथ धोना है। लाखन भैया, लाखन भैया हमारी बात सुनो। लाखन भैया, लाखन भैया, लाखन भैया, लाखन भैया, लाखन भैया अमरी चकोर कहाँ है? अमरी चकोर कहाँ है? लाखन भाई तुम चुप क्यों? कहाँ अमरी चकोरिया को? अमरी चकोरिया मर कर आई गई। बताओ लाखन, क्या किया हमारी बिटिया का? बताओ क्या किया हमारी बिटिया के साथ? तेरी बिटिया को तो नहीं मारे, पर आप तुम्हारे पतिदेव को जरूर मार दे। नहीं लाखन भैया रुक जाओ। हम हाथ जोड़ो थे लाखन भैया, विनती करत। हमको बस इतना बताए दियो कि हमारी चकोरिया ठीक है। अरे मैया मोरी, तोता मैना को कछु मालूम नहीं। का मालूम नहीं है हमका। आखिर इस तरह परेशान मत करो हम गरीबों को, इस तरह परेशान मत करो। बताओ क्या बात है?
लाखन भैया, हम हाथ जोड़े थे। हमारी बिटिया कैसी है? हम उनका एक बार देख लिया लाखन भैया, उनका चेहरा एक बार हमका दिखाई दियो, हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे लाखन भैया। हमारा विश्वास करो, दोबारा कभी नहीं आए। तुम हंस रहे हो तो हमका बहुत डर लग रहा है। हमारी चकोरिया को कुछ हो तो नहीं गया लाखन भैया? अब रोए का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तू वक्त तोरी ममता कहाँ गई थी जब अपनी बिटिया को कोकमाही गिरवी रखी थी तू? अब चकोरिया हवेली की चीज है, हम उसको तोड़ें, मारें, फेंकें, हमारी मर्जी, तो को का फर्क पड़ा? नहीं लाखन भैया, ऐसा मत बोलो लाखन भैया। चकोरिया दादाजी हमका हमेशा बोलो कि लाखन ऊपर से बहुत सख्त है, पर अंदर से उतना ही नरम और बुरा इंसान नहीं है। तुम उन पर बहुत जुल्म किए, पर एक बार तुम्हारे बारे में कभी बुरा नहीं बोले। वो कमान रख लियो लाखन भाई, वो कमान रख लियो। बताई दियो हमको हमारी चकोरिया कहाँ है लाखन भैया? हमारी चकोरिया जिंदा है ना लाखन भैया? जिंदा है, कछु नहीं हुआ उसका। जय हो गंगा मैया, जय हो। कारे लखन? जी भैया जी। इन्होंने गए नहीं अभी तक? काहे ठीक से भगा नहीं पा रहे हो का? तुरंत निकालिए। वही तो हम कभी से कह रहे हैं, चलो निकलो यहाँ से, जाओ। आँख खराब कर रखा है बेटी के बारे में पूछ के। वो हमारी चकोरिया। चुप, निकल। कारे बोनवा, ये बात पूछने का अधिकार ना सुनने को नहीं। चल निकल इस भाग मेरे आंख के सामने से निकल। लाखन, इन्होंने के मन में ना हमारा डर बैठा रहना चाहिए। काहे कि डर की खेती से हम बंधुआ मजदूर की फसल पैदा करते हैं। चकोर दादाजी चिल्लाएंगे। चकोर दादाजी चिल्लाएंगे। नहीं चिल्लाएंगे, दादाजी चिल्लाएंगे। वाह, कितने बड़े बड़े हाथी, और यह पक्की सड़क ज्यादा है, एकदम हवेली की तरह। शहरों में ऐसी सड़क होती है। धीरे धीरे छाँव में रंग बन के उड़ी उड़ी जाऊं मैं पतंग बन के, खोल के अपने ये पर सारे हवा से खेलूं मैं तरंग बन के, चांद छूने का अरमान है, ये हौसलों की उड़ान है, ये हौसलों की उड़ान है, उड़ान है, उड़ान। अरे क्या कर रही है लड़की? इतना टाइम वेस्ट कर रही है। आदित्य, उससे कहो कि गाड़ी में बैठ।
अरे चकोर जल्दी चलो, दादू को देर हो रही है। चलो। विवान, विवान! अरे चकोर, चकोर रुको, चकोर। विवान! विवान, अंकल को धोखा नहीं दिया है, विवान! चकोर, विवान! चकोर, चकोर! चकोर! अरे विवान की गाड़ी तो यहीं जा रही थी, कहाँ गई? आदित्य, आदित्य कहाँ गया? अरे भैया रे, हम तो खोए गए। तोरे बाल तो एकदम सूख गए हैं। माई जब आई है ना तो हम उनका बोल के तोरे बाल में तेल डलवाई है, पर इमे है कहाँ? अरे कस्तूरी, तूने खुद देखा रहा ना कैसन लाखन बोले रहा। जिंदा है, ठीक है, कच्चू नहीं हुआ उको, चिंता मत कर। नहीं, हमका लाखन भैया की बातों पर विश्वास नहीं है। अरे विश्वास तो हमको भी नहीं है, पर जब तू उका बाबा की बात बोले रही तब हम देखे उको, लाखन का दिल पिघले रहा। वो बात वो सच बोला था। नहीं नहीं, ये तो माई की आवाज है। माई आ गई, माई आ गई। माई, बापा, माई। कस्तूरी, ले पानी पी ले। अरे पी लेना। हमका नहीं चाहिए पानी। माई, बापू, क्या हुआ? कहाँ गई दीदी? लखनवा की संग कहाँ गई? काहे चुप हो माई? बताओ ना हमका। दीदी लखनवा की संग काहे गई है? मरे के वास्ते? दीदी बोले रही थी हमका क्यों मरे के वास्ते गई रही है। माई, हमारी दीदी मर जाएगा। चुप! अब फिर से बोली ना कि दीदी मरे के वास्ते गई है तो कभी भेज देंगे मरे के वास्ते। नहीं माई, माई, अगर तू हमको भी भेज दिया मरे के वास्ते तो फिर तुम बहुत रोइए, जैसे ना अभी दीदी के वास्ते रोई है। अब क्या रोने के वास्ते नहीं है, सपने देखने के वास्ते है। अगर रोई है तो
मैं सपने में बैठ जाई। इमली, कौन सिखाए तुमको ये सब? दीदी हमेशा बोले थे हमका, इसलिए तो हम नहीं रोते हैं। बिटिया, हमरे भाग में सिर्फ रोना लिखा है, सपने देखना हमरे लिए नहीं है। अब हम वापस कैसन जाई है? चिंता काय करत है चकोरिया? इतने सारे मामा काका चाचा घूमत तो है, कोई ना कोई हमका आदित्य के घर जाकर रास्ता बताई दे है। अरे चाचा, आप वो गाड़ी को देखिए का, बड़ी सी सफेद ठंडी वाली गाड़ी। उमा आदित्य और दादाजी है। और हाँ, आम का बहुत सा टोकरा भी है। कहाँ खड़ी थी? अरे अगर ये मालूम होता तो हम खुद ही ना ढूंढ लेते। अरे चाची सुनिए। एक्सक्यूज मी, ए लड़की, तेरा दिमाग खराब है? तुझे मैं चाची नजर आती हूँ? अरे मैया रे, इनका गुस्सा तो मालकिन से भी ज्यादा खराब है। ए मामा, अरे काकी, अरे दीदी। मैया रे, इसका भी कान खराब। इस शहर में बहुत लोग हैं जिनका कान खराब है। मैया के कान खोल दवाई ला के बेचेंगे तो बहुत बिकेगी। ये मोटर गाड़ी वाले चाचा को जरूर मालूम होगा। अरे चाचा, ए फटफटिए, हटाना! अरे हटा अपनी फटफटिया! कटारा लेके खड़ा है। इस फटफटिया ने तो पूरा जाम लगा दिया, और जाम की वजह से अपना काम चौपट न हो जाए। पाशा भाई, अपने सभी आदमियों को ये फोटो भेज देते हैं। अरे कोई ना कोई तो ढूंढ लेगा। कोई ना, हमका ठिकाना लगाना है उसको। बस ज्यादा शोर करने की जरूरत ना है, समझे? जैसे ही वो छोकरिया हमको मिलेगी, दबो चलेंगे ससुरी को। आजादगंज से लखनऊ आने का सिर्फ यही वो रास्ता है, सीधे चल। जैसे ही मिलेगी वहीं दबोचेंगे और वहीं ठिकाने लगाएंगे। चल। ये गाड़ी का मॉडल और नंबर कहाँ है? गाड़ी के मॉडल नंबर ये तो हम पूछ भी नहीं किए, भाई सिर्फ फोटो है हमारे पास। अरे ससुराई बीच रास्ता में तब से कर रहा है और तुम बैठ के यहाँ पर तमाशा देख रहा है। सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। कैसे मिलेगी? ये आजादगंज थोड़ी है, इतना बड़ा शहर है, सड़कों और गलियों का जाल बिछा हुआ है, पता नहीं किस तरफ गई होगी। चलो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। दादू, थोड़ी देर ठहर जाइए, चकोर जरूर मिलेगी। और अगर नहीं मिली तो हम कमल नारायण को क्या जवाब देंगे? वो तो ऐसा आदमी है कि हमारे परिवार के खिलाफ गुंडों को सुपारी भी दे सकता है। कहाँ चला रहा है? मारेगा क्या? चल निकल इधर से। क्या बोला बे? रुक,
ओके देख, ये कोनो बहुत बड़ा आदमी लगा था, लेकिन शक्ल भी हमरे जान पहचान की लग रही है। जबान पे काबू रख और कोनो टंटा गले में मत डाल अभी। इससे भी बहुत सारा टेंशन हम लोग के दिमाग पर चल रहा है। चल यहां से निकल। हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी। अरे उसे किसी ने किडनैप कर लिया होगा। आए दिन ऐसे केसेस होते रहते हैं। चलो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। मगर दादू, हमारे जाने के बाद अगर चकोरिया वापस आ गई तो? हमें तो लगता है वो किसी के साथ बैठे बैठे बातें कर रही होगी। और आप तो जानते हो ना वो कितना बकबक करती है। हाँ, बकबक तो बहुत करती है वो। आदित्य, अब और इंतजार नहीं होता। पुलिस स्टेशन यहाँ पास में ही है। चलो चलते हैं। चलो। दादू, आप तो ऐसे बोल रहे हो कि पुलिस वाले जानते हैं कि चकोर कहाँ है। क्या मतलब? अरे अगर उन्हें नहीं मालूम है तो पता लगा लेंगे। ढूंढ निकालना उनका काम है, समझे? अगर आप सारे शहर की पुलिस लगवा दो ना तो भी चकोर को ढूंढना मुश्किल है। नंबर 1, हमारे पास उसका फोटो नहीं है। नंबर 2, उसे आपका या पापा का नाम भी नहीं मालूम, बस मेरा नाम मालूम है। और मुझे इस शहर में कोई नहीं जानता। इतने बड़े शहर में एक 7 साल की बच्ची को ढूंढना इतना ही मुश्किल है जैसे कंप्यूटर में वायरस ढूंढना। तो फिर क्या करें? उसका रास्ता देखते हैं। प्लीज दादाजी, 1 घंटे और वेट कर लो ना। आदित्य, हमारी उम्र तुमसे बहुत ज्यादा है और तजुर्बा भी। गांव की एक लड़की पहली बार शहर में आई है और तुम्हें लगता है कि हमें ढूंढ निकालेगी? अरे शहर का पागलपन तो देखो। उस लड़की ने आज तक कोई पक्की सड़क नहीं देखी। देखा नहीं शहर में घुसते ही किस तरह पागल हो रही थी। अब कहीं सर पीट रही होगी अपना।